अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लो, बाकी अब हम इस पे जो कर सकते होंगे वो करेंगे। जो पिन कोड है हमारे यहाँ का कि उस पिन कोड पे ना कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा फॉर सम रीज़न, शी इज़ जेन्युइन, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। Hi guys, so in today's video I'm going to share my experience of being scammed in name of Smitten app, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है फ्री सैम्पल्स वगैरह के लिए। बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप भी अवेयर हो सको, आपको ये चीज़ें पहले से पता हो कि ऐसा भी हो जाता है। और स्मिटन नहीं, वो कोई और भी ऐप हो सकती है जिसके थ्रू आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने कल ऑर्डर प्लेस किया था स्मिटन पे, और मैंने बहुत बार उन पर पहले भी ऑर्डर प्लेस किया है, हमेशा ऑनलाइन, और सब कुछ सही होता है, सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ भी स्कैम नहीं निकलता है। तो आज क्या हुआ, आज मुझे कॉल आया वहाँ से कि उनके पास सेम वही नंबर था जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ था। मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपना नंबर नहीं लगा रखा था, मम्मी का लगा रखा था, नाम मेरा था, जिससे मैंने ऑर्डर प्लेस किया। तो दे वर लाइक कि जो पिन कोड है हमारे यहाँ का कि उस पिन कोड पे ना कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा फॉर सम रीजंस, और कम से कम 45 डेज़ के लिए आपका ऑर्डर वो होगा, अटक जाएगा, उसके बाद डिलीवर होगा। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है। कल मैंने ऑर्डर प्लेस किया तब तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको यू आर ओके विद इट देन बी ओके विद इट, वरना आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो आपको मैं अपने डिलीवरी का स्मिटन के थ्रू जो डिलीवरी बॉय है उनका नंबर दे दूँ। आपको वहाँ पे एक ऑर्डर वैल्यू से कम का कुछ पेमेंट करना है, और जैसे आप पेमेंट कर दोगे हम आपका री ऑर्डर कन्फर्म कर देंगे, और यहाँ से आपको रिफंड मिल जाएगा, आप लाइन पे ही बने रहना। तो पहले तो मैंने उसको बहुत दिमाग चाटा कि ये क्या तरीका होता है, बट एक्चुअली जो उसमें प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए भी थे तो, और 45 दिन तो आर टू मच, और कैंसिल वैंसिल करने का भी सीन मुझे पता नहीं था, स्मिटन का मैंने कभी नहीं किया है। तो मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, और उसके पास ना मेरे ऑर्डर्स की सारी डिटेल थी, मैंने कब ऑर्डर प्लेस किया, क्या चीज़ें हैं, क्या टोटल अमाउंट है, सेम वही नंबर था जो मैंने डाल रखा था, मेरा नंबर भी नहीं था। तो मुझे लगा मे बी शी इज़ जेन्युइन, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो इतनी बात करने के बाद मैं कन्विंस हो गई, मैंने 229, उसने बोला 229.5 रुपीज़ आप शेयर कर दो, मतलब 229.5 रुपीज़ भेज दो। एंड आई वाज लाइक वो ये 0.5 का क्या सिस्टम है, क्योंकि 0.5 की कोई ऑर्डर वैल्यू कहाँ होती है, कोई भी नहीं करता है। मैंने तो किसी ऐप पे इतना इस तरीके से पे नहीं किया। तो मैंने बोला या तो मैं 230 कर देती हूँ या फिर 220। हमारे सिस्टम में ये पहले से ही मतलब होता है नहीं है कि इन बिल्ट है यही ऑर्डर, तो आपको यही डालना पड़ेगा वरना सिस्टम नहीं लेगा। एंड आई वाज लाइक ओके, तो मैंने बेवकूफ़ी कर दी और उसको पे कर दी। एंड शी वाज लाइक कि आपने 229.5 कर दिया। अब 5 करूँगी तो उसमें 0 एक ऑब्वियसली खुद ही लग जाएगा। मुझे 50 नहीं लगाना था, 05 होना था। मैंने कहा बेवकूफ़ है क्या, ये क्या बात होती है। देन शी वाज लाइक नहीं नहीं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये हमारे सिस्टम में ही नहीं दिख रहा है, आपका पैसा ये होल्ड हो गया, जैसे आप सही अमाउंट पे कर दोगे ना तभी सिस्टम स्कैन करेगा आपका अमाउंट और रीऑर्डर कंफर्म्ड होगा, और आपके जो पहले वाले पैसे हैं ना वो आपको रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी दूसरी बेवकूफ़ी जो मैंने कर दी, मुझे लगा कि मे बी शायद ये मेरी गलती है, तो मैंने उसको 229.05 करे। एंड उसके बाद ना उसने ना एक कोड भी लिखवाया मुझसे, कोड लिखवाया उसके नीचे कि उसने खुद बताया STB280BB, लास्ट में से BB बना। मैंने उससे दोबारा पूछा BB, एंड शी वाज लाइक नहीं, उसने बोला VB। तो मैंने उससे दोबारा पूछा VB, कह रही हाँ, तो मैंने वो कर दिया। एंड उसके बाद व्हाट्सएप पे कोड भेज दिया, लास्ट में उसमें BB लिखा था। मैंने कहा ये क्या है, मैंने बोला मैंने तुझसे पूछा ना कि ये BB है या VB, कह रही मे बी। मैंने कहा मे बी क्या पूछा है मैंने भाई। उस टाइम पे मेरे को गुस्सा आ गया था, उस टाइम मेरा पारा हाई हो चुका था और मेरे को भी समझ में आ गया था क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कंफर्म किया इसीलिए। कह रही आपको B4 बॉल करके पूछना चाहिए। मैंने कहा क्या है, थर्ड क्लास की बच्ची हूँ मैं, B4 बॉल करके पूछना चाहिए था, मेरे को समझ में नहीं आता है कि BB क्या होता है, VB क्या होता है। अरे मे बी आपके सुनने में गलती हो। मैंने कहा मेरे सुनने में गलती नहीं है, तूने गलत ही बोला है। फिर कह रही अब मैं क्या करूँ, सिस्टम में तो दिखा नहीं रहा, आप दोबारा पे कर दो। मैंने कहा चुप रहे, दोबारा तो मैं पे कर नहीं रही हूँ, पैसा वापस कर मेरा सारा। कह रही मेरे सिस्टम में नहीं आया तो मैं पैसा कैसे पे करूँ, ऐसे वैसे आपको सही ऑर्डर वैल्यू प्लेस करना ही पड़ेगा। शी वाज लाइक आपको सही कोड ही डालना पड़ेगा ताकि आपका पैसा वापस आए। और मैंने यहाँ पे एक और गलती कर दी, मैंने सही अमाउंट दे दिया, बट शी वाज लाइक कि ना आपके अकाउंट की लिमिट एक्सटेंड हो गई है कि इतना पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक ही ऑर्डर वैल्यू के लिए। मैंने कहा तो तुम्हारे सिस्टम में ये नहीं हो रहा है कि
मैं तुम्हारे सिस्टम में पहले जो गलत है वो जब स्कैन हो रहा है तो उससे क्या मतलब है एक्सटेंड होके कितना भी हो, क्योंकि एक ही ऑर्डर वैल्यू के लिए इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, वो स्कैन हो रहा है। तो मैंने कहा इसका क्या इलाज है अब? तो कहती है 3000 रुपये और। कहती है नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा पैसे वापस कर। मैंने कह रही हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, आपका पैसा हमने होल्ड नहीं किया है, आप ही होल्ड कर रहे हो, 3000 रुपये भेजो। हाँ उसके बाद क्या कहती है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है ना? मैंने कहा हाँ, सब अपने पर्सनल यूज़ के लिए सेविंग अकाउंट ही रखते हैं। तो कह रही है कि इसीलिए आपका ना पैसा हम यहाँ से भेज नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ से 3-4 बार जो पैसा आया है और पहले का भी जो ऑर्डर वैल्यू भी की थी मैंने कल, उसकी वजह से ना हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे कि इतना सारा पैसे कैसे आ गए एक ऑर्डर वैल्यू के। इस टाइम पे मेरा पारा बहुत हाई हो गया था, मैंने फ़ोन काट दिया पहले गुस्से में ऐसे ही बोल के कि मैं भी समझ लूँ थोड़ी सिचुएशन क्या है। उसके बाद मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया फटाफट से, मैंने कहा पैसा भेज मेरा। कह रही हमारी तरफ से कोई होल्ड भी नहीं है आपका पैसा, आप ना हमको 3000 रुपये भेज दो इस पे और उसके बाद ना हम आपका अकाउंट में भेज देंगे। तो 3000 भेजने का मतलब क्या है यहाँ पे? कुछ भी बोले जा रही थी वो एट द एंड कि मतलब तुम ना, ऐसा होता है ना कि तुम कोई सामने वाला इज़ मेकिंग सेंस सो यू कैन आर्ग्यू, शी वाज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस विद हर आर्ग्यूमेंट। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने फिर उसका फ़ोन डिलीट कर दिया। फिर मेरे को लगा यार स्कैम तो हो चुका है मेरे साथ, पैसे भी कट चुके हैं। अब ऐसा करती हूँ, उसको फ़ोन करके सुनाती हूँ अच्छा खासा, इसके कानों से खून निकलेगा, मेरे को तब तब चैन आ गया, पैसे तो गए ही गए। तो फिर मैंने इसको दोबारा फ़ोन किया तो इसने उठाया नहीं। तो मुझे पता लालची तो है ही, तो मैंने क्या किया, मैसेज किया ओके आई वांट टू सेंड मनी, पिक अप द कॉल। तो उसने पिकअप कॉल किया, उसको मैंने सुनाया अच्छा खासा एंड उसके बाद पता है क्या कहती है फ़ोन उठा के कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कोरियर लाइन। तो यार क्या है यार, फ्रस्ट्रेशन वाली हंसी है ये। ओके ओके, तो फिर मैंने बाद में ना स्मिटन वाले लोग, स्मिटन को भी ना कस्टमर केयर पे एक बार ही बोला कि आपकी तरफ से ये मतलब इन्फॉर्मेशन तो लीक हो ही रही है, तभी उनके पास मेरी इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी ऑर्डर से रिलेटेड। तो दे वर लाइक कि हाँ हो सकता है, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है, तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लो, बाकी अब हम इस पे जो कर सकते होंगे वो करेंगे। मुझे पता था पैसा वैसे तो आना नहीं है, मैं तो मैंने सोचा कि चलो एक बारी उनको भी बता देते कि भाई अपना सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा तगड़ा कर लो। बाकी या दैट वाज़ इट। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा अपनी गलती से सीखो, कभी-कभी दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। तो आप मेरी गलती से सीख लेना, ऐसे किसी स्कैम में मत पड़ना। ये स्मिटन ऐप है, कोई और भी ऐप हो सकता था कि जिसकी सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, तो थोड़ा बहुत आपका डिटेल ले लेते ऑर्डर का और फिर स्कैम करते हैं ऐसे वो लोग। मेरी गलती से सीखो, बाकी कोई और किसी की गलती आपने देखी हो तो उससे सीखो। वैसे मुझे लगता है ऑनलाइन तो हर दूसरा बंदा कभी ना कभी स्कैम हुआ ही होगा, तब जाके उसने सीखा होगा। अगर आप नहीं हुए हो तो बहुत समझदार हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी इस मीटिंग का वो वाला ऑर्डर जब मेरे को रिसीव होगा तो मैं ज़रूर शॉर्ट बनाऊंगी। सो या दैट वाज इट।